हफ्ते का दिन है, सितंबर का महीना है, शाम का वक्त है, रोशनी कम हो गई है, परिंदों ने अपने घोंसलों में जाना शुरू कर दिया है, गडरिये अपना माल लेके वापस आ रहे हैं। ऐसे में एक 60 साल से ज़्यादा बूढ़ा आदमी अपने घर की खिड़की से बाहर झांक रहा है। उसके हाथ में चाय का एक कप है। चाय के कप और उसके होंठों में के दरमियान चंद इंच का फासला है, लेकिन उस बूढ़े शख्स की सोच ने इस फासले को मीलों लंबा कर दिया। वो ये सोच रहा है कि मेरी बच्चियां अपने घरों में मसरूफ़ हैं, मेरा बेटा कदीस आयरलैंड में अपनी डॉक्टरी कर रहा है, मेरे जिस्म में वो पहले वाली सख्त नहीं है, आँखों की रोशनी कम हो गई है, मेमोरी की वीकनेस हो गई है। सबसे बढ़कर जो मसला है उसको इस वक्त पेश है वो है उसका अपना साथ। सवाल ये है कि इस उम्र में, ऐसे हालात में, ऐसे बूढ़े शख्स को एक औरत की क्या ज़रूरत है? क्या उसको किसी हमराज की तलाश है? इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए आपसे मुखातब मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद यूनुस वरैच। ये हम देखते हैं इसको फिज़िकल हेल्थ या जिस्मानी सेहत के हवाले से। साइंटिफिकली रिसर्च ने ये चीज़ साबित कर दी है कि शादीशुदा बूढ़ा एक लंबी और सेहतमंद उम्र गुजार सकता है बनिस्बत उस शख्स के जिसकी शादी नहीं हुई या जो अकेला रहता है। औरत आदमी के जिस्म पर एक बराह रास्त असर डालती है। औरत ज़िंदगी के बोझ को कम कर देती है, ब्लड प्रेशर, शुगर और डिप्रेशन को कंट्रोल रखती है, और अगर दवाइयाँ देनी भी पड़ें तो दूसरे लोगों के निस्बत बड़ी बाकायदगी से, खुशी से और टाइम पे दवाइयाँ मरीज़ को मिलेंगी। ये बात बिल्कुल साइंटिफिकली अयां हो चुकी है कि जो आदमी जिस्मानी और सेहत के लिहाज से फिट है वो सेक्सुअली भी एक्टिव रह सकता है, उसकी उम्र 30 साल हो या 60 साल हो। इंग्लिश में कहते हैं लव हैज़ नो एज लिमिट, द हार्ट नेवर रिटायर्स, और पंजाबी में दिल होना चाहिए जवान, उम्र की रखा। इस दिल को जवान रखने के लिए ज़रूरत होती है एक बूढ़े आदमी को एक हमराज की, एक साथी की, एक प्रोटेक्टर की, एक औरत की शक्ल। हम बात करेंगे सोशल या समाजी पहलू पे। एक बूढ़ा आदमी जिसने अपनी जवानी की सारी बहारें अपने बच्चों के मुस्तकबिल पे कुर्बान कर दी, वो गर्मी की तपती धूपों में पसीना बहाता रहा, वो सर्दी की ठिठुरती सुबह में फुटपाथ पर बैठ कर अखरोट बेचता रहा। उसने सारी उम्र अपने दुख, अपनी ख्वाहिशात दिल के किसी न किसी कोने में इसलिए दबा दिए ताकि वो अपनी फैमिली, अपनी बीवी बच्चों के चेहरे पर मुस्कुराहट ला सके। उसने सारी उम्र नया जूता इसलिए नहीं खरीदा कि उसकी बेटी का जहेज़ बन सके। उसने सारी उम्र अपनी पसंद का नया कपड़ा इसलिए नहीं लिया कि उसके बच्चों की तालीम मुकम्मल हो सके। अब जब कि वो बूढ़ा हो गया है, उसके बाल सफ़ेद हो गए हैं, उसकी आंखों में रोशनी कम हो गई है, उसकी कमर झुक गई है, तो क्या ऐसे आदमी को किसी साथी, किसी हमराज की, किसी दुख शेयर करने वाले की ज़रूरत है, या उसको तन्हाई में के अंधेरों में डूबने के लिए छोड़ दिया जाए? याद रखें, तन्हाई बहुत बड़ा ज़ख्म है और साथ बहुत अच्छी दवाई। और इतबार यानी ख़ानदान के रवैये से देखा जाए तो ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। ख़ानदान ये एक रिश्ते का नाम नहीं बल्कि दिल के सहारे का नाम है। जब आदमी अपने बुढ़ापे की शाम में दाखिल होता है तो उसका दिल करता है कि उसके इर्द गिर्द उसकी फैमिली उसकी सहूलतों में इजाफ़ा करे, उसके पोते पोतियाँ उसके इर्द गिर्द कहके लगाएं, भंगड़ा डालें, बच्चे उनकी सहूलतों का ख्याल करें। लेकिन अफसोस उस वक्त होता है जब उसको ये चीज़ें मुहैया करने के बजाय तन्हाई के रहम करम पे छोड़ दिया जाता है।
बीवी को चाहिए कि उसका ऐसे ही ख्याल रखे जैसे उसने जवानी में बीवी का ख्याल रखा। औलाद को चाहिए कि बजाय वालिदैन को बोझ समझने के उनकी खिदमत करना अपनी इज़्ज़त समझे, फ़ख्र समझे और फ़र्ज़ समझे। इसी तरह उनके पोते पोतियों और नवासे नवासियों का भी ख्याल है कि जैसे पहले वो बाबा जी को घोड़ा बनाते थे, अब भी बाबा जी को घोड़ा बनाते रहें। अगर ख़ानदान, उसकी फैमिली बुढ़ापे में ख्याल रखे तो आदमी अपने आप को बादशाह समझता है, लेकिन अगर बुढ़ापे में उसका ख्याल ना किया जाए तो महल में रहने वाला बाबा भी अपने आप को कैदी समझता है। इश्यू को हम नफ्सियाती एंगल से देखते हैं। जब आदमी बूढ़ा हो जाता है तो उसको जिस्मानी ज़रूरियात के साथ साथ नफ्सियाती ज़रूरियात की भी कमी महसूस होती है। चूँकि जब आदमी बूढ़ा होता है तो रिश्तेदार दूर चले जाते हैं, फैमिली उसकी मसरूफ़ हो जाती है। वो अब्दुल्ला जो उसको बचपन में घोड़ा और ऊँट बनाया करता था, आजकल वो कहीं अपनी बीवी के साथ मरी गया हुआ है। तो ऐसे इस माहौल में जो चीज़ की जिसकी कमी होती है, जो बंदा फील करता है, वो उसके अंदर दिल का अकेलापन है। और इस अकेलेपन को दूर करने के लिए फैमिली का वाहिद मेंबर जो है वो औरत है, वो उसकी बीवी है। वो इसको अपनी मुस्कुराहटों से, अपनी बातों की शेयरिंग से, अपने मजाक से बड़े एहसन तरीके से दूर कर सकती है। और अब आखिरी बात, ज़िंदगी के 60 साल ये एक उम्र नहीं बल्कि कुर्बानियों की दास्तान है। ये वो साल हैं जो एक मर्द ने अपने पसीनों से लिखे, ख्वाबों से सजाए और दुआओं से आबियारी की। जब इंसान बूढ़ा हो जाता है उसके बालों की सफ़ेदी ज़रूर उसमें आ जाती है, लेकिन उसके अंदर उसकी औलाद का सुकून है। उसके पाँव डगमगा जाते हैं, लेकिन वो इंसान घर की एक बुनियाद है। इन हालात में बूढ़े आदमी के साथ अगर साथ ना दिया जाए तो ये बहुत बड़ी ज़्यादती है, बेवफाई है, जुल्म है। देखें, बुढ़ापे का सहारा दौलत नहीं बल्कि ख़ानदान है। बुढ़ापे का सुकून जायदाद नहीं बल्कि औलाद और बीवी की मुस्कुराहट है। अगर आप चाहते हैं कि आपके बुढ़ापे में खुशियाँ आपके इर्द गिर्द बारिश की तरह हों, तो आपको चाहिए कि अपने वालिद को टाइम दें, अपनी वालदा की इज़्ज़त करें और अपने ख़ानदान के बुज़ुर्गों को सहारा दें। अल्लाह आपका निगहबान हो।